नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार देश की जनता को संबोधित करते हुए बहुत सारी अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि किस तरह भारत देश इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी किस तरह से एकजुट होकर लड़ रहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि 2 गज दूरी का ध्यान रखकर हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आगे बढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये कोरोना जो है ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम काफी पहले से सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है और आज स्थिति हमें ये सिखाती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत ही उन्होंने एक आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको मैं साथ में ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि इस आर्थिक पैकेज में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो एक मध्यम वर्ग के लोग हो, हर किसी को ध्यान में रखकर इस आर्थिक पैकेज को बनाया गया है। और इस आर्थिक पैकेज की जो पूरी जानकारी है वो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये आर्थिक पैकेज जो है वो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसका ये जो जीडीपी है वो जीडीपी का 10%, जी हाँ, जीडीपी का 10% है ये। साथ ही आपको ये बता दें कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये जो आपदा है वो राष्ट्र के लिए एक नया मौका लेकर आई, और उन्होंने कहा कि इस वक्त ये जो हिंदुस्तान है, ये जो भारत है, एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले इस आपदा से पहले, या फिर यूं कहें कि इस महामारी से पहले, भारत देश में पीपीई किट नहीं बना करती थी और ना ही मास्क एन बनाया जाता था N95, लेकिन अब पीपीई किट 2 लाख बन रहे हैं और साथ ही N95 मास्क जो है वो भी 2 लाख बन रहे हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो आर्थिक पैकेज है ये भारत देश को विकास की एक नई गति देगा, एक नए मोड़ की तरफ लेकर जाएगा। और उन्होंने इसमें कहा कि लिक्विडिटी, लैंड, लेबर और लॉ। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में अपने संबोधन में आगे ये भी बताया, जैम मीन्स जनधन आधार मोबाइल, जिसके थ्रू जितने भी गरीब लोग हैं जिनके जनधन खाते थे उसमें डायरेक्ट गरीबों के पास भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद पहुंची है, डायरेक्ट उनके खाते में पैसे पहुंचे हैं। और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ये जो आर्थिक पैकेज है आत्मनिर्भर भारत, ये मेक इन इंडिया के संकल्प को और भी ज्यादा मजबूती देगा और सशक्त बनाएगा। साथ ही आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन पे जिस बात पे फोकस किया वो ये कि देश इस वक्त 5 महत्वपूर्ण चीजों पर, या फिर यूं कहें कि 5 महत्वपूर्ण पिलर पे खड़ी है। और वो पिलर जो है, सबसे पहला नंबर का पिलर जो है वो है इकोनॉमी, जी हाँ, आर्थिक स्थिति, जिसके ऊपर खासा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा जो उन्होंने पिलर जिसके बारे में बात की है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा पिलर है सिस्टम, चौथा पिलर है डेमोग्राफी और 5वां पिलर जो है वो है डिमांड। साथ ही उन्होंने आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए ये भी बोला कि 2020 में 20 लाख करोड़ का जो ये आर्थिक पैकेज है ये भारत को विकास की गति की तरफ एक नया मोड़ भी देगा। साथ ही उन्होंने आर्थिक पैकेज ऐलान के समय ये भी बोला कि जो रेडी पटरी पे जो काम करते हैं, जो श्रमिक है, जो मछुआरे हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा त्याग दिया है, उनको ध्यान में रखकर ही इस आर्थिक पैकेज को बनाया गया है। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर पर फोकस करते हुए बोला कि भारत को 130 करोड़ देशवासी जो है वो आत्मनिर्भर बनाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि आत्मनिर्भरता नया प्रण और नया कर्म है। और ये भी उन्होंने आगे बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर, 2 गज की दूरी का ध्यान रखकर, नियमों का पालन करके ही आगे जो गतिविधियां हैं, जो कामकाज है, वो आगे किया जाएगा। साथ ही एक बात और बता दें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है हर किसी के लिए, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो या फिर किसी भी वर्ग का हो। उन्होंने एक बात पे बोला, जो फोकस किया वो है लोकल। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के टाइम पर लोकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर उन्होंने बात कही। और उन्होंने कहा कि हमें लोकल को अपनाना होगा। लोकल ने हमें एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज समझाई है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमें लोकल को अपनाना होगा, अपने जीवन में ये मंत्र अपनाना होगा। लोकल के लिए हमें वोकल बनना होगा, क्योंकि लोकल जो है वो पहले, उन्होंने बताया कि पहले जो ब्रांड, जो ग्लोबल ब्रांड है, वो पहले एक टाइम पर लोकल ही थे, लेकिन उनका प्रचार और प्रसार इस तरह से किया गया जो कि आज ब्रांड बन गया। और उन्होंने साथ में इसका उदाहरण देते हुए बताया खाकी और हैंडलूम, जो कि पहले स्टार्टिंग में लोकल ही थे, लेकिन उनको एक इतने ज्यादा अच्छा ब्रांड बन चुका है आज की डेट में, जो कि एक तरह से कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। आज के डेट में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो लोग ब्रांडेड चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे वो भी इस वैश्विक महामारी में लोकल चीजों को अपना रहे हैं। इसी पर उन्होंने ध्यान देते हुए, फोकस देते हुए बोला कि हमें अपने जीवन में लोकल को अपनाना है और उसको ही एक ब्रांड बनाना है, उसका प्रचार और प्रसार भी करना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है।
साथ ही आपको अंत में ये बता दें कि लॉकडाउन का जो चौथा चरण है वो लागू किया जाएगा, लेकिन उसका नया रंग रूप होगा, उसके नए नियम होंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि इसकी जानकारी 18 मई से पहले आप सबको दे दी जाएगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।